नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास का एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर है, उसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम एसिड और बेस के बारे में इंट्रोडक्शन ले चुके थे। तो बच्चे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। देखो बच्चों, एसिड की प्रॉपर्टी बच्चों दो तरीके से होंगी आपकी। एक तो होंगी बच्चों आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एक क्या होगी बच्चों आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की? एसिड आर सोर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है बच्चों आपका? सोर। जैसे बच्चों बेस को चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, बेस कैसे होंगे बच्चे आपके? बिटर होंगे। और एसिड का टेस्ट कैसा होगा बच्चों आपका? सोर होगा। ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। एसिड आर कोरेसिव इन नेचर। नेचर कैसा होता है बच्चों एसिड का? कोरेसिव। मतलब क्या बच्चों? कोरेसिव मतलब जल्दी से इनको जंग लग जाता है, ये मेटल के साथ बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं बच्चों? रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों कभी भी हम जो अपना पिकल्स हैं उसको बच्चों हम यूटेंसिल्स में स्टोर नहीं करते हैं, बर्तनों में स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि बर्तन के आपके मेटल के बने होंगे और एसिड बच्चों इसका क्या करेगा? रिएक्ट करके उसको क्या कर देगा? खराब कर देगा। ठीक है, एसिड कंटेन हाइड्रोजन। एसिड के अंदर क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जितने भी आपके एसिड हैं सभी के अंदर क्या बच्चों? हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जितने भी एसिड हैं सभी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? हाइड्रोजन। लेकिन ये जरूरी नहीं है जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे क्या हो? हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बच्चों? एसिड हो। जैसे बच्चों आपका क्या है? H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है लेकिन ये एसिड नहीं है, ये क्या बच्चों आपका एक वाटर मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लेकिन जितने भी एसिड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर क्या होगा बच्चों? आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या बच्चों आपके? ये सोल्यूबल होंगे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे सोल्यूबल हो जाएंगे, नहीं तो बच्चों वाटर को जब हीट करेंगे उसके अंदर क्या हो जाएंगे? सोल्यूबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो सबसे पहले क्या है बच्चों आपकी? रिएक्शंस विद मेटल। एसिड जब बच्चों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं बच्चे? आपको साल्ट बनाएंगे और क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन जब करेंगे मेटल के साथ में तो साल्ट प्रोड्यूस करेंगे और साथ में आपके ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन से देखते हैं, मैग्नीशियम क्या बच्चों आपका एक मेटल है, 2HCl क्या बच्चों आपका एक एसिड है। रिएक्शन के बच्चों हमने क्या बनाई? MgCl2 प्लस में H2। ये क्या था बच्चों आपका? मेटल। ये क्या था बच्चे आपका? एसिड। यहाँ पे क्या बना बच्चों आपका? साल्ट। और ये क्या बच्चे आपका? हाइड्रोजन गैस। तो जब भी किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा? आपका साल्ट बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे रिएक्शन विद कार्बोनेट। जब भी किसी मेटल की रिएक्शन होती है कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट क्या होगा बच्चों आपका? जब भी हम कोई केमिकल है उसके हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक साल्ट बनता है बच्चों। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं हम CO2 के साथ तो क्या बनाएगा बच्चे आपका? COCO3 बनाएगा। ये क्या बच्चे आपका? एक साल्ट है। ठीक है, जब भी हम किसी केमिकल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं जो साल्ट बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे हम? कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। जब रिएक्शन एसिड की रिएक्शन होती है बच्चों किसके साथ? है कार्बोनेट के साथ, तो क्या बनाते हैं बच्चों? साथ में आपके साल्ट बनाएंगे, CO2 बनाएंगे और आपकी हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, रिएक्शन देखते हैं बच्चों इनकी। एक CaCO3 प्लस में बच्चों आपका 2HCl। रिएक्शन हुई बच्चे क्या बना आपका? CaCl2 प्लस H2O प्लस में आपका CO। ठीक है बच्चों, तो कोई भी हमारा कार्बोनेट है उसकी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनेगा बच्चे? आपका साल्ट बनेगा, प्लस में वाटर रिलीज करेंगे, प्लस में क्या करेंगे? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ठीक है, तो लेबोरेटरी के अंदर जब हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है बच्चों तो हम इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। कार्बोनेट के बच्चे रिएक्शन करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी बच्चे आपकी? प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विद बेसिस।
रिएक्शन विद बेसिस। जैसे बच्चे हमने पीएच के लिए पढ़ा था, 7 पे क्या होते हैं बच्चे आपके न्यूट्रल, इधर क्या होंगे बच्चे आपके बेस होंगे, इधर क्या होंगे बच्चे आपके एसिड होंगे। जब हम एसिड की और बेस की रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा बच्चे आपका न्यूट्रल बनेगा। क्या बनेगा न्यूट्रल। तो एसिड प्लस बेस इक्वल टू इज न्यूट्रल एंड दैट टर्म इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन बोल सकते हैं और उसको हम साल्ट बोल सकते हैं। एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी तो बच्चे क्या बनेगा आपका न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा। उसको क्या बोलेंगे बच्चे में सब्सटेंस बोलेंगे। देखो 2KOH H आया है तो क्या होगा बच्चे आपका ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या आपका बेस है। रिएक्शन की बच्चों इसके साथ हमने H2SO4 के साथ, ये क्या बच्चा आपका एसिड है। क्या बना बच्चा आपका ये K2SO4 प्लस में रिलीज हुआ बच्चों आपका वाटर, तो ये क्या बच्चों आपका एक साल्ट है। ठीक है, तो एसिड और बेस की रिएक्शन होती है ना, तो एसिड का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा और बेस का प्रभाव भी खत्म हो जाएगा। जो सब्सटेंस बनेगा बच्चे आपका क्या होगा वो न्यूट्रल होगा, ना तो इसके अंदर एसिड ज्यादा होगा ना इसके अंदर बेस ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका यूज ऑफ एसिड। एसिड का यूज क्या होगा बच्चे, तो सबसे पहला एसिड है बच्चे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका बच्चों हम यूज करते हैं रॉक को साफ करने में, एक्वा रिजिया बनाने में। एक्वा रिजिया क्या होता है बच्चों आपका एक केमिकल होता है जो आपके नोबल मेटल्स होते हैं ना, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, उनको डिसॉल्व करने में काम करता है, डिसॉल्व करने में काम करता है। जैसे आपका गोल्ड है बच्चों, ठीक है, गोल्ड क्या आपका नोबल मेटल है, रिएक्ट नहीं करता, उसको एक्वा रिजिया क्या करेगा बच्चे डिसॉल्व करेगा। एक तरीके से बच्चे गोल्ड को जो प्यूरिफाई करने में ना यूज करते हैं किसका एक्वा रिजिया का। और एक्वा रिजिया के अंदर क्या होता है बच्चे आपका HCl होता है। ठीक है, टू रिमूव स्केल्स, स्केल्स को रिमूव करने के लिए। ये क्या बच्चों, जैसे आपके जो टर्मिनल होते हैं बेटा बैटरी के, टर्मिनल्स है बैटरी के, उनके ऊपर बच्चे कुछ ना कुछ साल्ट डिपॉजिट होता है। ठीक है, उस साल्ट को रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, येलो येलो का व्हाइट व्हाइट कलर का जमा हो जाता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या करेंगे बच्चे हम H2SO4 डिटर्जेंट बनाने में और आपका केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चा आपका नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज क्या करेंगे बच्चे में फर्टिलाइजर बनाने में यूज कर सकते हैं, एक्वा रिजिया बनाने में यूज कर सकते हैं। एसिटिक एसिड बच्चे आपका विनेगर बनाने में यूज करेंगे। सिट्रिक एसिड बच्चे आपका फूड प्रिजर्वेटिव बनाने में, खाने को जो प्रिजर्व करते हैं वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बच्चा आपका एसिड रे। इससे पहले पढ़ेंगे हम एसिड बनता कैसे है, हाउ आर एसिड फॉर्म्ड। How acid is formed। देखो बच्चों, कुछ तो एसिड क्या होगा बच्चे अपने सब्सटेंस के अंदर नेचुरली होता है, ठीक है, लेकिन उसको बच्चे हम वाइड स्केल पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो एसिड को बच्चे हम लेबोरेटरी के अंदर बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे हमें, जैसे रिएक्शन करेंगे बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस में H2, CO2 प्लस H2 कौन सा एसिड बनाएंगे बच्चे आपके कार्बोनिक एसिड H2CO3, H2CO3। नेक्स्ट बच्चे आपका जैसे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में क्या बच्चे आपका H2, क्या बनाएंगे बच्चे ये आपका H2SO3, H2SO3। तो बच्चों में कोई भी ऑक्साइड है बच्चों, कोई भी ऑक्साइड है उसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएगा बच्चों आपका एसिड बनेगा। ये क्या बच्चे आपके ऑक्साइड है, ये क्या बच्चे आपका वाटर है, और यहाँ पे क्या डेवलप हो चुका बच्चे आपका एसिड डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब देखो बच्चों एसिड बन चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका एसिड रेन।
देखो बच्चों, एसिड रेन फॉर्म कैसे होता है, जो हमारी फैक्ट्रीज है बच्चे, फैक्ट्रीज के अंदर से जो आपका स्मोक निकलता है, उस स्मोक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, CO2 प्रेजेंट होता है, SO2 प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं बच्चे, प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही बच्चों बारिश आती है तो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं बच्चों, ये मिक्स हो जाते हैं। CO2 है हमारे पास, रेन से बच्चे वाटर आ रहा है, दोनों मिक्स होकर क्या बनाएंगे आपका, एसिड बनाएंगे। SO2 बच्चे फैक्ट्री से निकला है, H2O रेन से मिला है, तो क्या बन गया आपका, एसिड बन चुका है। तो फैक्ट्रीज के अंदर से जो आपका स्मोक निकलता है या जो आप इम्प्योरिटीज निकलती हैं, जो एयर के अंदर रिलीज होती हैं, वो जो वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, में एसिड रेन बोलते हैं। ठीक है। When the chemicals from the remaining remains of the factories are mixed with water, they convert it into rain and acid. That is called acid rain. ठीक है। अब बच्चों एसिड रेन का डिफेक्ट हो गया, इफेक्ट क्या होगा, ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी क्या कर सकती है, कम कर सकती है। जो बिल्डिंग्स है उनकी शाइनिंग को क्या कर देगी बच्चों, कम कर देंगी। जैसे आपके ताजमहल है बच्चों, ताजमहल क्या हो रहा है आपका, डे बाय डे उसकी शाइनिंग क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है। तो बच्चे प्रिवेंशन कैसे हो सकते हैं, एसिड रेन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, जो आपका केमिकल्स निकलते हैं जो फैक्ट्रीज के अंदर बच्चों, उनको हमें ट्रीट करना चाहिए। मतलब बिफोर रिलीजिंग इनटू द एटमॉस्फेयर दे शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली। उनको बच्चे प्रॉपर्ली ट्रीट करेंगे तो इन्वायरमेंट के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 का लेवल क्या होगा बच्चे, आपका कम होगा। तो एसिड रेन क्या होगी बच्चे, आपकी कम होगी। ठीक है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बच्चों, उसका यूज करना चाहिए इस तरीके से, मतलब कार पूलिंग होगी या मतलब जितना हो सके आपको अननेसेसरी जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको बर्न नहीं करना चाहिए। तो ये इसी का टॉपिक था बच्चों, आपका पूरा हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बचा हुआ है आपका वो करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर भी कोई डाउट रहती है आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।